बिल्कुल। और ऐसे में अब जनता जनार्दन किसके साथ यहाँ पर खड़ी होती नजर आएगी, इस पर भी बहुत बड़ी नजर जो है हम सबकी रहेगी। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम छाबड़ा जी, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ। भ्रष्टाचार को लेकर हम देख रहे हैं कि इस वक्त आपकी पार्टी कितना मुखर दिखाई दे रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो कहता है ये तो भ्रष्टाचार वर्सेस अत्याचार है, तो ऐसे में जनता के लिए तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है ना कि किसके भ्रष्टाचार पर किसका साथ दे। जिन्हें आप तथा कथित भ्रष्टाचारी आप कहते थे, उन्हें तो आपने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद हुई, केस बंद हुए। जी, एक बात तय है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और कोर्ट उसको जेल में भेजेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, इर्रिस्पेक्टिव वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो। अब आप कल्पना करिए कि अगर अरविंद केजरीवाल साहब के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को एक ऐसी शराब नीति दी जाती है जो लगातार भ्रष्टाचार के गर्भ से जुड़ी हो, अब वो जेल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनके अलावा और कौन जाएगा, इसका जवाब दे दीजिए। अब अगर नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब बेल पर रिहा हो, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मामला चल रहा हो और भ्रष्टाचार का मामला उनके खिलाफ चल रहा हो, अब आप बताइए वो जेल में नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के अंदर में हेमंत सोरेन साहब झारखंड के अंदर भ्रष्टाचार करते हैं, लैंड ग्रैबिंग का मामला चलता है, कोर्ट ऑफ लॉ कहता है कि उनको जेल में जाना होगा, अब बताइए इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है। कर्म तो कर्म आपके हैं, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि किसी और के खिलाफ में भी कोई मामला होगा उसको भी जेल में जाना पड़ेगा। अरे जनता के पैसे के साथ अन्याय करने की जिम्मेदारी किसने किसको दी, इसका तो जवाब दीजिए। आरोप लगाना अच्छी बात है, आप लगाइए, राजनीति के अंदर क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि कुछ आपके खिलाफ में और आपके विरोध में भी कोई बातचीत होती होगी, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना हमारी सरकार ने पहले कभी किया है, ना आज कर रही है और ना आने वाले समय में कभी करेगी। जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी अच्छी बात कही, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो फिर जब अजित पवार के खिलाफ मामले सामने आते हैं तो वो क्यों बंद हो जाते हैं, क्लोजर रिपोर्ट उसमें फाइल हो जाती है? क्यों प्रफुल्ल पटेल, उनके खिलाफ मामले जो है उसके लिए भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है? हसन मुशर्रफ, क्यों उनके मामले की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है? छगन भुजबल, क्यों उनके मामलों को लेकर कोई समन या ईडी कुछ ऐसी कार्रवाई होती नजर नहीं आती है? ये नैरेटिव ये सेट हो रहा है ना, ये दिख रहा है, क्योंकि जो कार्रवाई हो रही है विपक्षी नेताओं पर हो रही है। आप कृपया करके वो मत देखिए जो विपक्ष को दिखाने का प्रयास कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का जो काम होता है वो बड़ा स्पष्ट होता है। उनका काम इन्वेस्टिगेशन का है, उनका काम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में तथ्यों को पेश करने का है। यदि वो तथ्य कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में जज साहब को उस पर सहमत होते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। अब आप बताइए कि आपने जो नाम लिए उसके अंदर में कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में मामला गया क्या पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल करी? यदि चार्जशीट फाइल करी, उनके खिलाफ में कोर्ट ऑफ लॉ ने कोई क्या आरोप तय किए क्या? अब मैंने कहा ना कि ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं आपका ऐसा इंप्रेशन, अब गलती वो करेंगे तो जेल में जाएंगे ना। अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का मामला आप बता दीजिए कि आपने सिद्ध करा हो तो, एक भी। मैं फिर कह रहा हूं 10 साल की सरकार हो गई प्रधानमंत्री मोदी जी की, एक भी भ्रष्टाचार का मामला हमारी सरकार के किसी नेता के खिलाफ, किसी मंत्री के खिलाफ, किसी सांसद के खिलाफ नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो आंकड़े भी कहते हैं, वो आंकड़े खुद कह रहे हैं 95% तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ, और वहीं कार्रवाई सिर्फ 6% आपके नेताओं के खिलाफ रह जाती है। पूजा जी, 350 करोड़ रुपए कैश मिलता है उड़ीसा के अंदर में राज्यसभा सांसद जी के उनके पास में। इसका पैसा है भाई, इसका पैसा है भाई, कहां से इतना धन लोग लेकर के आते हैं? जाइए दक्षिण राज्य में जाइए, मंत्री कन्विक्ट है कोर्ट के अंदर में, कोर्ट ने वहां के स्थानीय मंत्री को कन्विक्ट किया भ्रष्टाचार के मामले में। फिर पाक साहब दामन साफ करके बोलते हैं कि साहब हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर आप इस प्रकार का विक्टिम कार्ड दे करने का प्रयास करते हैं कि साहब बीजेपी हमारे खिलाफ में। अरे भाई, कोर्ट भी आपके खिलाफ में है। अपनी हरकतों से तो बाज आई है। जनता के पैसे का जो आपने गमन किया है उसका तो जवाब जनता मांगेगी कि नहीं मांगेगी? ठीक है, स्वाति चंद्रशेखर।